अब स्टार्ट करते हैं कर्ण रोग के बारे में। हमने उसकी एनाटॉमी देख ली लास्ट लेक्चर में, यानी इसी लेक्चर में हमने क्या देखा, जो ईयर की एनाटॉमी है, एक्सटर्नल, इंटरनल और मीडियल ईयर के हमने देख लिया। अगर हम बात करें कर्ण रोग की, ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण रोग कितने होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो कर्ण रोग की संख्या सबसे पहले याद होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने 28 प्रकार के कर्ण रोग बताए हैं, जबकि भागवत ने 25 प्रकार के और चरक ने 4 प्रकार के बताए। ठीक है, अब इनको नाम याद करने में बड़ा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अगर रेफरेंस की बात करें तो चरक सूत्र 19 जो है अष्टोदरीय अध्याय है ना, नाम है अष्टोदरीय, लेकिन है 19वां चैप्टर। और सुश्रुत के उत्तर तंत्र के 20 से 21 चैप्टर में यहाँ पे कर्ण रोग का वर्णन मिलता है। ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब या तो आप इसकी एक कहानी बना के याद कर लो या फिर एक ट्रिक बना के याद कर लो। मैंने तो जो याद किया था वो कहानी बना के याद किया था कि कैसे कुछ अपने हिसाब से बनाई थी और अपने दोस्तों को भी फोन कर करके सुनाई थी, तो याद हो गई थी। तो क्या है कि एक पेशेंट आया है ना, आपके पास कोई एक पेशेंट आता है, वो कहता डॉक्टर साहब कान में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आपने पूछा कि कुछ और भी आवाज टाइप की सी तो नहीं आ रही कान में, तो उसने बोला हाँ, तो वो कर्णनाद हो गया है ना, कर्ण छेद और कर्नाड इसी से याद हो जाते हैं कि टिनिटस इसे बोलते हैं ना, आवाज सी होती है। ठीक, तो आपने क्या है उसके एग्जामिनेशन किया। ठीक है, जब एग्जामिनेशन किया आपने, तो उसमें कान में क्या पड़ा हुआ था, ठेक, ठेक जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ठेक ही बोलते हैं, है ना, तो उसे बैक्स जिसे बोलते हैं, तो कान वर्च हो गया। ठीक, तो फिर आपने और देखा तो उसमें पस भी पड़ा हुआ था। ठीक है, पस भी पड़ा हुआ था, पस पड़ा हुआ था, तो उसे पूती कर्ण बोल दिया। अब पस पड़ गया है तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ गए होंगे, तो कृमि उसमें पड़ गए। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा, कर्ण का प्रतिनाह, मतलब उसे डिस्चार्ज होने लग गया था। डिस्चार्ज हुआ तो हमने देखा, उसे पूछा कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, तो बोला नहीं मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है ना, मतलब ऐसे पूछे तो बताएगा नहीं। तो आपने क्या पता किया कि उसको बाधिर है, आपने कोई भी हम नेट टेस्ट वगैरह ये सब परफॉर्म किए, आपको पता लगा कि बाधिर है। ठीक है, तो वो पेशेंट क्या है, उस अगर पाक है तो कंडू भी है ना, पाक होगा तो कंडू भी होगी, उसे श्राव होने लग रहा था। और आपने देखा कि कर्ण में क्या है, विद्रदी, विद्रदी का मतलब कोई एब्सेस बना हुआ था जिसमें सोफ हो गया था। सोफ के बाद अर्श हुआ, अर्श के बाद क्या है, ट्यूमर बन गया, वहां पे कर्ण अर्बुद हो गया। तो कहानी अपने हिसाब से बना सकते हो कि एक पेशेंट आया, ये कंप्लेन लेके आया था, हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें वहां पे वैक्स मिला, वैक्स मिला, वहां पे देखा तो पस पड़ा हुआ था, तो वहां पे कृमि पड़ गए, उसमें कंडू हो रही थी, उसे सिक्रीशन होने लगा, विद्रदी हो गई, इन्फ्लामेशन था, अर्श हो गया, और वहां पे क्या है, कर्ण अर्श है ना वहां पे, और कर्ण अर्बुद। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, कर्णशूल को ऑस्ट्रेलिया से कोरिलेट करते हैं, कर्णनाद को टिनिटस से, और बाधिर को डीफनेस या एचएल, एचएल का मतलब होता है हियरिंग लॉस। ठीक है, और इम्पैक्टेड बैक से कर्णवर्च को कोरिलेट किया गया है, और कर्ण स्राव को सीएसओएम, आगे हम पढ़ेंगे सीएसओएम, एएसओएम। उसके अलावा भागवत ने कौन से माने हैं कौन से नहीं माने वो आप यहाँ देख सकते हो, क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं माने हैं। ठीक, अब ऐसे नहीं याद हो रहे तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो पप्पू के, आजकल एक पप्पू नाम का कोई नेता भी है। ठीक है, तो पप्पू के बच्च में यानी थोरेक्सिक रीजन में क्या हुआ, कंडू हो गई, और वहां पे सूना सूना सा उसे फील हो रहा था, वहां श्राव हो गया, और कृमि के प्रति, तो बस ऐसे ही बनाने की कोशिश की गई कि पप्पू के बच्च में कंडू व सूना श्राव कृमि के प्रति। ठीक है, तो इससे आप क्या याद करोगे, एक पा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने टिक के साथ में भी, पा से, पहला पप्पू में पा है, कर्ण पाक हो गया, और पू से क्या होगा, पूती कर्ण हो गया, यानी पप्पू फिनिश। ठीक है, अब वा वच्छ की बात करें, वा से कर्ण वर्च हो गया, छा से कर्ण छेद हो गया। ठीक है, उसके अलावा कंडू से क्या हो गया, कर्ण कंडू हो गया। ठीक है, और व, कंडू व सूना लिखा है ना, तो व से क्या हो गया, कर्ण वादिर हो गया। राइट, और उसके अलावा सूना की बात करें, सु, तो कर्ण शूल हो गया, और ना से क्या हो गया, कर्ण नाद हो गया। ठीक है, श्राव से क्या होगा, कर्ण श्राव हो गया, क्रमी से क्या हो गया, क्रमी हो गया, और प्रति मतलब प्रतिनाह। तो इस तरीके से आपके क्या है, 11 याद हो जाते हैं, और रिमेनिंग उसमें क्या है, विष अर्बुद। ठीक है, तो विष अर्बुद भी आप एक ट्रिक ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा था कहानी बना के याद कर लो।
तो वी से क्या होगा, विद्रदी होती है, ठीक है, जो कि 2 प्रकार की होती है। और अर्बुद को हम अबुद्ध लिखेंगे, तो आ से क्या हो गया, अर्श हो गया, जो कि 4 प्रकार का होता है। और यहाँ पे हाँ, वी में क्या है, विद्रदी, सा से क्या हो गया, शोफ हो गया, ठीक है। और आ से क्या हो गया, अर्श हो गया, जो कि 4 प्रकार का होता है, बुर्द, इसका मतलब अर्बुद। अर्बुद 7 प्रकार का होता है। तो आप काउंटिंग करोगे, 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 11। तो इस तरीके से टोटल काउंटिंग आपकी आती है, राइट। आया समझ में, याद कर लोगे। पहले तो सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो कर्ण शूल, शूल किसकी वजह से होता है, बात की वजह से, बातज है। तो ये ऊपर सबसे पहले जो मैंने लिखे हैं वो बात वाले लिखे हैं, ठीक है, ये दोस्त के हिसाब से लिखे गए हैं। उसके बाद जैसे हम बनाते हैं ना, वात पित्त कफ, तो जोड़ा बनाते हैं ना, जैसे पहले तो तीनों हो गए अलग अलग, फिर वात कफ का, वात पित्त का, इस तरीके से। तो वात कफ वादर हो गया, पित्त कफ कर्णवर्च हो गया, पूती, पूती मतलब पस है, तो पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके अलावा कर्ण कंडू की बात करें, कफज होता है, पाक पित्त की वजह से होता है, कर्ण श्राप बात की वजह से है। सूफ हमने 4 प्रकार के देखे, अर्श भी देखे, और अर्बुद जो है 7 प्रकार के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इसके दोष लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। एक कर्णपाली के रोग भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कर्णपाली के 5 रोग बताए गए हैं, तो कौन कौन से होते हैं, परिपोट, उत्पात, उन्मथ, दुखवर्धन, परिलेही। इसको कैसे याद किया था, हाँ, परी को याद नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ करके याद किया था कि परी को ऐसे उत्पात हुआ, दुख में वर्धन हो गया, ठीक है। तो परपोट वातज हो गया, है ना, उत्पात मतलब पित्त और रक्त हो गया, उन्मत्त मतलब वात कफ हो गया, दुख वर्धन सन्निपातज होता है, पहले ही रक्तज और क्रमिश होता है। भागवत ने 7 माने हैं, 5 तो यही है, पालीशोष और तंत्रिका, जो कि वातज होते हैं, वो 2 एक्स्ट्रा माने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप, सबसे बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप नाम याद करें, राइट, क्या याद करें, नाम याद करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्ण रोग के सामान्य निदान एवं संप्राप्ति, ठीक है। तेजस ने आज ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो सही है कि देखो, जब भी कर्ण रोग आया है या नासा रोग आए, ठीक है, तो हर किसी के एक सामान्य निदान बताए, ठीक है। अलग अलग डिजीज के हिसाब से तो उनके निदान बताए हैं, लेकिन सामान्य निदान। अब पते की बात ये होती है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको मैटर नहीं है, तो आप वो सामान्य निदान लिख सकते हैं हर किसी में, क्योंकि कर्ण रोग के हैं, चाहे वो कर्ण शूल हो, वो भी कर्ण रोगी है, चाहे कर्ण श्राव हो, वो भी क्या है, कर्ण रोगी है, तो उसमें हम सामान्य निदान लिख सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य निदान मतलब किस चीज का सेवन करेंगे तो कर्ण रोग हो जाएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सिंपल है। श्लोक याद करना बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे टीचर भी कहते थे और मुझे भी लगता है कि याद हो जाता है, वो सिंपल है। अवश्याय जल क्रीड़ा, अवश्याय का मतलब क्या होता है, ओस, ठीक है। तो आप क्या है, जैसे रात को छत पे सो जाते हो ओस में, ठीक है, तो ओस में खुले सिर रहना। जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का मतलब जैसे जाते हो ना वो वाटर पार्क होते हैं, उसमें झूलने के लिए कह रहा हूँ, तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग पूल जो होते हैं ना, हम तो नहीं गए कभी, लेकिन हाँ, जो घर में बचपन में कुंडी होती थी, जो ट्यूबवेल चलती थी, उसमें जरूर नहाते थे, तो कान में दर्द हो ही जाता था, कुछ ना कुछ हो ही जाता था, ठीक है। जल क्रीड़ा हो गया। और कर्ण कंडू, कर्ण कंडू मतलब जो जिनकी आदत होती है कान को हमेशा खुजाते रहने की। उसके अलावा मिथ्या योगिन शस्त्रस्य, मतलब अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हो या कान में कोई काम कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो कोई वैक्स निकलवा रहा है, तो उसका मिथ्या योग मतलब जो आप शस्त्र यूज कर रहे हो कान के लिए, वो उसका प्रॉपर आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। उसके क्या है, कुपितो अनश्य कोपेन, इसका मतलब क्या होता है, वात प्रकोपक आहार विहार से, ठीक है। तो योग रत्नाकर का है, अवश्य जल क्रीड़ा करने करुण रूपा मिथ्या योगिन शस्त्र कुबेतो अनश्य कोपेन, इस तरीके से याद हो जाता है ये। संप्राप्ति की बात करें तो इन सब से क्या होगा, जो बात प्रकोपित होगी वो कहाँ जाएगी, हमारे जो स्रोतगर सिरा है ना, जो सिरा है स्रोतगर की तरफ जाती है, वहां पे वो जाती है, और कर्ण स्रोत में तीव्र शूल उत्पन्न करके 28 प्रकार के जो कर्ण रोग हैं उसको उत्पन्न कर देती है।
सामान्य चिकित्सा भी आप लिख सकते हो, जैसे सामान्य निदान आप लिखते हो वैसे ही हर चीज उसमें ऐड कर सकते हो। सामान्य संप्राप्ति भी कर सकते हो, सामान्य चिकित्सा हर किसी कर्ण रोग में उसमें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे नासा रोग के भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिख सकते हैं। सामान्य चिकित्सा की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखो कोई भी कर्ण रोग आए उसमें ये वाला श्लोक आप ठोक देना। ठीक है, तो ये श्लोक याद कर लो, मैंने याद किया था। सामान्यम कर्ण रोगेशु, सामान्यतः कर्ण रोगों में क्या करते हैं, घृत पान रसायनम, घी का पान कराते हैं और रसायन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा क्या है, अव्यायामो असिरह स्नानम ब्रह्मचर्य कथतम, मतलब सभी प्रकार के कर्ण रोग में घृत पान कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा व्यायाम का परित्याग करना है, अव्यायाम लिखा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सिर को छोड़कर स्नान कराना है, यानी कान में कोई रोग है तो भैया उसे बोलना है सिर से नहीं आपको नहाना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ब्रह्मचर्य का सेवन करना है। किसका करना है, ब्रह्मचर्य का सेवन करना है। ठीक है, और जो रस औषधियां होती है उसका सेवन करना है। ठीक है, तो सामान्यतः किसका, रसायन औषधियों का, सॉरी रस औषधियों का, रसायन औषधियों का। तो घृतपान और रसायन जो होते हैं उसका सेवन करना है, अव्यायाम व्यायाम नहीं करना है, सिर से स्नान नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, और आपके जो कर्णशूल और कर्णनाद और कर्णछेद और बाधिर की सामान्य चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने अलग से बताई है। तो जब भी क्वेश्चन कर्णशूल पे आएगा या बाधिर से क्वेश्चन आता लॉन्ग, ठीक है, तो ये वाला आपको श्लोक उसमें लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो वो बता दिया, लेकिन स्पेसिफिक बताया कि अगर कोई कर्णशूल का पेशेंट है, नाद का है, छेद का है, बाधिर का है, तो उसके लिए क्या करना है। सुश्रुत कहते हैं स्निग्धम वात हरे। ठीक है, तो वात को हरने वाली चिकित्सा करते हैं। क्यों, क्योंकि वात की वजह से हो रहा था। तो वात को क्या है, स्निग्ध यानी स्नेहन, जो जैसे कोई भी स्नेहन होता है वो क्या होता है, जैसे घृत होता है तो पित्त के साथ पित्त अनिल हरम होता है ना, तो स्निग्ध स्नेहन का यूज करना है, वात हर चिकित्सा करनी है, स्वेदन कराना है और स्नेह विरेचन, वहां पर स्नेह दे के विरेचन कराना है, नाड़ी स्वेद का प्रयोग करना है और पिंड स्वेद। तो दो स्वेद है, नाड़ी और पिंड स्वेद। ठीक है, तो एनपी याद रखना। तो नाड़ी और पिंड स्वेद का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, चलो ये वाला श्लोक याद कर लेना। क्या क्या नहीं करते हैं कर्ण रोगों में, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो क्या है, जैसे अगर आपको कोई कान का रोग हो गया तो जैसे दंत काष्टम है ना, जैसे आपको दातुन नहीं करनी है, सिर स्नानम, वही सिर से स्नान नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है। ठीक है, कोई भी श्लेष्म और गुरु आहार नहीं करना है, कंडू नहीं करना है। तो सारम च का मतलब क्या होता है, ओस में। ठीक है, वही चीजें है, ओस में नहीं सोना है। चर कर्ण रोगी पर जेते, मतलब इनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इंडिकेशन क्या क्या करना चाहिए, स्वेदन करा सकते हैं, बमन विरेचन नश्य धूमपान गौधूम यह पुराण घृत लावा मोर हिरण मांस। ठीक है, परवल बैंगन करेला। ठीक है, रसायन सेवन और ब्रह्मचर्य पालन, वही जो हमने वहां पढ़ा था कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वही यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने दिमाग से। यहाँ तक कोई किसी को डाउट।